हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एक ऐसे गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जिस पर आपको दोस्तों ईयरली, मैं मंथली बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, पर एनम की बात कर रहा हूं, यानी पर एनम आपको 15% तक का रिटर्न मिलता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ये स्कीम हर साल आती है। और जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको भारत सरकार की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें आप इन्वेस्ट करके 13% से लेकर 15% पर एनम तक इंटरेस्ट कमा सकते हैं, रिटर्न कमा सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपकी इन्वेस्टमेंट पर 13% से लेकर 15% ईयरली रिटर्न मिल सकता है दोस्तों इस स्कीम पर। लेकिन इस स्कीम के बारे में बहुत कम लोगों को नॉलेज होती है, इसलिए लोग इस स्कीम की तरफ कभी उनका ध्यान जाता ही नहीं। अगर जाता भी है तो इसे इग्नोर कर देते हैं दोस्तों। लेकिन ये भारत सरकार की सबसे बेस्ट स्कीम्स में से एक है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, इसमें आपको 13% से लेकर 15% ईयरली रिटर्न आपको मिल जाता है दोस्तों इस स्कीम में। दोस्तों 13% से लेकर 15% तक का रिटर्न आपको इस पे बहुत ही आराम से मिल जाता है दोस्तों। जिस स्कीम के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ उस स्कीम का नाम है दोस्तों SGB। SGB का फुल फॉर्म है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। जी हाँ दोस्तों, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड RBI इश्यू करता है। ये साल में 2 बार इशू होता है दोस्तों। अभी जैसे कि ये जुलाई 2023 चला है, जून 2023 में दोस्तों 19 जून को लास्ट SGB RBI ने इशू किया था। 19 तारीख से लेकर 23 तारीख तक इसका इशू पीरियड था दोस्तों। इसमें बहुत सारे अप्लीकेंट ने अप्लाई भी किया और ये उन्होंने SGB सब्सक्रिप्शन ले भी लिया है दोस्तों। कुछ लोगों ने SGB खरीद भी लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं SGB होता क्या दोस्तों। SGB दोस्तों एक बॉन्ड होता है जिसे RBI भारत सरकार इशू करती है। SGB एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, यानी कि एक पेपर होता है जिसे RBI इशू करती है दोस्तों। इस पेपर की खासियत ये है कि जो भी SGB आप खरीदते हैं, ये SGB दोस्तों जो एक्चुअल गोल्ड का प्राइस है उसी के ऊपर बेस्ड है। यानी कि जैसे जैसे एक्चुअल गोल्ड का जो प्राइस है वो इंक्रीज होता है, उसी हिसाब से दोस्तों जो बॉन्ड्स का प्राइस है वो भी दोस्तों इंक्रीज होता जाता है। जैसे मान चलिए आज की डेट में गोल्ड का प्राइस 60,000 रुपीज़ है, तो जो दोस्तों SGB है 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस 60,000 रुपीज़ है, तो 10 ग्राम SGB का ही प्राइस 60,000 रुपीज़ होगा दोस्तों। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो SGB आती है दोस्तों वो 1 ग्राम की यूनिट में आती है दोस्तों। ग्राम्स की यूनिट में जैसे गोल्ड आता है उसी तरह दोस्तों SGB ग्राम्स की यूनिट में आती है। जब भी आप इसके लिए अप्लाई करेंगे दोस्तों तो आपको 1 ग्राम मिनिमम आपको लेना ही पड़ेगा दोस्तों। यानी कि जैसे आप गोल्ड खरीदने जाते हैं तो आपको 1 ग्राम से शुरुआत होती है, तो आप 1 ग्राम ले सकते हैं दोस्तों। 1 ग्राम की जो कीमत होती है दोस्तों 6,000 रुपये होगी दोस्तों। अगर आप 10 ग्राम लेते हैं तो वहीं पर 60,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे दोस्तों। अब दोस्तों इसमें किसी भी तरह का कोई भी फेक नहीं है, क्योंकि ये भारत सरकार यानी RBI खुद इशू करती है, तो इसमें किसी तरह की कोई भी धांधलीबाजी नहीं होने की दोस्तों। यहाँ पर आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है, यानी आपको अपने पैसे को लेकर किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं SGB RBI इशू करती है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं SGB का जो भी इशू निकलता है वो पूरे साल में 2 बार निकलता है, 2 से 3 बार RBI इशू करती है। और इनका जो प्राइस होता है दोस्तों, जो एक्चुअल गोल्ड का प्राइस चल रहा होता है उसी के आसपास दोस्तों जो एक बैलेंस जो एवरेज प्राइस होता है उसी के ब्याह पे दोस्तों यहाँ पर SGB का इशू प्राइस निकाला जाता है, और उसी पर दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं और SGB बाई कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों SGB पर 13 से लेकर 15% तक का रिटर्न कैसे मिलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, जब आप SGB के लिए अप्लाई करते हैं आपको SGB मिल जाता है, तो RBI आपको ईयरली आपके इन्वेस्ट किए हुए प्रिंसिपल के अमाउंट पर, यानी कि जितना भी आपका अमाउंट, मान चलिए आपने 60,000 रुपये का SGB बाई किया, उस 60,000 रुपये पर दोस्तों ईयरली RBI आपको 2.5% के पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करती है दोस्तों। ये गोल्ड नहीं है, लेकिन गोल्ड के प्राइस पे ही ये फ्लैक्चुएट करते हैं दोस्तों SGB। जो प्राइस एक्चुअल गोल्ड का चल रहा होगा वही प्राइस दोस्तों SGB का होगा दोस्तों। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, आपको 2.5% ईयरली रिटर्न तो मिलता ही मिलता है, लेकिन जो इंक्रीमेंट होता है ईयर बाई ईयर एक्चुअल गोल्ड का, सेम इंक्रीमेंट दोस्तों आपको SGB में मिल जाता है दोस्तों। यानी आज के टाइम में 60,000 पर 10 ग्राम अगर गोल्ड चल रहा है, वही सेम 10 ग्राम 60,000 रुपीज़ पर SGB भी चल रहा होगा दोस्तों।
लेकिन यही SGB अगर आप पूरे इसके लॉक इन पीरियड यानी कि 8 ईयर्स तक अगर आप अपने पास रखते हैं, 8 साल बाद जो भी गोल्ड का प्राइस चल रहा होगा दोस्तों, उसी प्राइस पर RBI आपसे ये बॉन्ड्स वापस लेगी और आपको उतने ही पैसे देगी जो एक्चुअल गोल्ड का प्राइस उस टाइम चल रहा होगा दोस्तों 8 साल बाद। तो दोस्तों यहाँ पर दो तरह का फायदा हुआ है। एक तो आपको 2.5% सालाना मिल रहा है, 2.5% आपको 8 साल तो इंटरेस्ट मिलेगा। इसके बाद जो एप्रिसिएशन है यानी जो गोल्ड की वैल्यू एप्रिसिएट कर रही है उसका भी फायदा आपको मिलने वाला दोस्तों। और यहाँ पर आपको किसी भी तरह का SGST, किसी भी तरह का यहाँ पर आपको LTCG या फिर STCG कोई भी टैक्स नहीं देना दोस्तों। टैक्स देना है सिर्फ और सिर्फ आपको जो इंटरेस्ट पे कर रही है RBI 2.5% का, उस पर आपको जो है टैक्स भरना पड़ेगा दोस्तों। यानी कि TDS आपको उसके ऊपर देना पड़ेगा जो भी आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं बैंक से। तो दोस्तों इसमें कोई बड़ी बात नहीं, 2.5% पर आप अगर टैक्स दे भी देते तो उसमें कोई ज़्यादा नहीं है। एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ दोस्तों, जो गोल्ड होता है, गोल्ड एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो हमेशा बढ़ती रहती है दोस्तों। हर साल आप देखेंगे गोल्ड नए नए ऊंचाइयाँ छू रही हैं। गोल्ड की दोस्तों डिमांड हर जगह है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में गोल्ड की डिमांड है, ऐसा नहीं है दोस्तों। USA में भी गोल्ड की डिमांड है, UAE में भी डिमांड है। और गोल्ड एक ऐसी धातु है, एक ऐसा चीज़ है दोस्तों, एक ऐसा एसेट है जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, बेझिझक होकर आप गोल्ड के बॉन्ड्स के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए। जी दोस्तों, कहीं और नहीं, आपका पैसा RBI में ही जा रहा है, तो आपको किसी भी तरीके कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि ये RBI आपको जो ऑफर करती है वो दोस्तों 2.5% का इंटरेस्ट रेट तो ऑफर करती है। इसके साथ में दोस्तों जो एप्रिसिएशन होता है आपका साल दर साल, उसका भी आपको फायदा मिलता है दोस्तों। मान चलिए अगर आपने दोस्तों 8 साल के लिए SGB सब्सक्राइब किया है तो दोस्तों 8 साल में मान चलते हैं एक आधा साल अगर गोल्ड का प्राइस नीचे भी रहा तो भी दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मान चलिए 8 से 10% किसी साल नीचे आ भी गया गोल्ड, लेकिन नेक्स्ट ईयर में दोस्तों वो 40 से 45% उछाल मार जाता है दोस्तों। इसका लिंक सीधा अपने इकोनॉमी से है, यानी गोल्ड का जो रेट है दोस्तों वो तो बढ़ना ही है। आप ये चीज़ लिख के ले लो दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्ड ईयरली 10% CAGR के हिसाब से बढ़ रहा है दोस्तों। यानी कि 10% तो ये हो गए, 2.5% आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो हो गया। अब आप जोड़ लो दोस्तों 12.5% दोस्तों, तो ये तो फिक्स है आपका। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि गोल्ड अपने प्राइस से कई बार मतलब 20 to 25% भी बढ़ जाता है दोस्तों। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कितने ज़्यादा इंक्रीमेंट आपका हो रहा है। कई बार दोस्तों ये 10% जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ना गूगल पर, ये 10% CAGR है, ये जो है एवरेज लेके चल रहा है। और कई बार दोस्तों ऐसा होता है 8 सालों में ही दोस्तों गोल्ड का प्राइस 1.5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। आपको मैं यहाँ पर थोड़ा डेटा दिखा देता हूँ, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, सन 2000 से लेकर 2022 तक आप देख सकते हो किस हिसाब से गोल्ड का प्राइस यहाँ पर जो है इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर 3 से 4 साल गोल्ड के प्राइस बढ़े, फिर एक साल जो है गोल्ड का प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, यानी कि हर साल 7-8% बढ़ता गया। फिर एकदम से तीसरे या चौथे साल में गोल्ड का प्राइस 4% 5% डाउन हो गया। फिर उससे नेक्स्ट ईयर आप देखिए थोड़ा सा गिरा, उसके बाद फिर उठ गया दोस्तों, क्योंकि गिरना उठना ही काम है दोस्तों। अभी आप देखो 4 साल या 5 साल बाद फिर आप देखो 2008-9 में कैसे रेट बढ़ गए। उस टाइम मार्केट क्रैश हो गई थी स्टॉक मार्केट। उस समय देखो 2008 में कितना इसका रेट बढ़ गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये गोल्ड है, इसका रेट कभी भी रुकेगा नहीं, इसका प्राइस कभी भी रुकेगा नहीं। ये इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों। अगर आप गोल्ड बॉन्ड्स खरीदते हैं तो एक चीज़ समझिए दोस्तों, आपने गोल्ड खरीद रखा है। अगर आप आज गोल्ड नहीं खरीदना चाहते दोस्तों, आप गोल्ड बॉन्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। गोल्ड बॉन्ड आपके लिए सबसे बेहतर है दोस्तों। उस पर आपको जो है 2.5% का ईयरली रिटर्न भी मिलता है। जो इंक्रीमेंट मिलता है उसका भी आपको जो है दोस्तों फायदा मिलता है। जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आपके SGB का भी प्राइस बढ़ता जाएगा दोस्तों। अब इसमें लिमिटेशंस क्या हैं दोस्तों? लिमिटेशंस दोस्तों ये है कि आप इसको ज्वेलरी की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करवा सकते, पहली लिमिटेशन ये है। दूसरी लिमिटेशन ये है दोस्तों कि आप इसे 8 साल से पहले, इसके लॉक इन पीरियड से पहले अगर आप बेचते हैं तो इस पर आपको LTCG और STCG यानी LTCG टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को।
तीसरी जो लिमिटेशंस है दोस्तों वो ये है कि ये एसजीबी है, एक बॉन्ड पेपर है। आप इस बॉन्ड पेपर को आरबीआई को वापस करेंगे, जो भी उस टाइम का एक्चुअल गोल्ड प्राइस चल रहा होगा आपको उसका पैसा मिलेगा, ना कि गोल्ड मिलेगा। हाँ, आप उस पैसे को लेकर बाहर जाके आप जो है अपने सुनार से गोल्ड बाई कर सकते हैं सेम रेट पे। तो दोस्तों एसजीबी का ये फायदा है कि आपको इस पर कोई भी मेकिंग चार्जेस नहीं देना है। आप एसजीबी को कंपेयर करते हैं एक्चुअल गोल्ड से, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं एसजीबी का एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई भी मेकिंग चार्जेस, डिजाइन चार्जेस नहीं देना, जो कि आप देते हैं 20 to 25% अपने सुनार को। और दोस्तों जब आप वो डिजाइन जब पुराना हो जाता है 2-3 साल बाद, जब आप सोनार के पास वापस जाते हैं तो उसमें कुछ कटौती भी होती है। कटौती कितनी होती है? 20 से 22% की कटौती हो जाती है। उसके बाद फिर दोबारा से आप मेकिंग चार्जेस देते हैं और डिजाइन चार्जेस पे करते हैं अपने सोनार को। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं है, यहाँ पर उल्टा आपको जो है दोस्तों 2.5% का ईयरली इंटरेस्ट भी मिल रहा है। और जो रेट बढ़ रहे हैं गोल्ड के, वो बढ़े हुए रेट आपको एसजीबी पर मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर दो तरह का फ़ायदा है। ईयरली दोस्तों आपको 13% से लेकर 15% तक का ईयरली आपको रिटर्न मिलना ही मिलना है दोस्तों। अब इसे आप बाई कैसे कर सकते हैं दोस्तों? इसका तरीका कुल 4 बेस से आप इसे खरीद सकते हैं। 4 रास्ते हैं कुल इससे आपको खरीदने के। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो फिजिकल गोल्ड होता है उससे आपको घर में रखने में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपके पास सिक्योरिटी होनी चाहिए। या तो आप बैंक के लॉकर में ले जाकर रखें, तो बैंक के लॉकर में अगर आप रखें तो वहाँ पर आपको चार्जेस देने पड़ेंगे बैंक के लॉकर के। लेकिन यहाँ पर आपको एसजीबी खरीदने के बाद कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है रखने के लिए भी। और जब आप उसे सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 2.5% एक्स्ट्रा रिटर्न इंटरेस्ट भी मिलता है ईयरली दोस्तों। उसके साथ साथ जो इंक्रीमेंट होता है गोल्ड का, उसका भी बेनिफिट आपको मिलता ही मिलता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इससे आप सब्सक्राइब यानी खरीद कैसे सकते हैं दोस्तों आरबीआई से साल में 2 बार इश्यू करता है, 2 से 3 बार इश्यू करता है। इसकी सीरीज आती हैं, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, सीरीज 4। अभी फिलहाल सीरीज 6, 7 आई थी जून में, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था। और दोस्तों अब इसकी सीरीज आएगी दोस्तों सितंबर से लेकर अक्टूबर तक, यानी कि इसकी सीरीज सितंबर 2023 से 23 या फिर अक्टूबर 23 में आ सकती है दोस्तों। अप्लाई करने के लिए टोटल 4 वेज है। पहला तरीका है दोस्तों, आप पोस्ट ऑफिस में फिजिकली जाकर वहां पर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों, आप कमर्शलाइज्ड बैंक में जाकर, यानी कि चाहे एचडीएफसी बैंक हो गया, चाहे आपका आईसीआईसीआई बैंक हो गया, चाहे आप कोटक महिंद्रा बैंक पे चले जाएं, वहाँ पर जाकर आप एसजीबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये कि कुछ स्टॉक ब्रोकर अपने जो कस्टमर्स हैं उनको एसजीबी के लिए सुविधा देते हैं, जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक और ग्रो। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट ऑलरेडी है तो आप यहाँ से भी एसजीबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास डीमेट अकाउंट है तो आपको बहुत ही ईजिली आप फंड ट्रांसफ़र कीजिए और वहाँ से आप जो है एसजीबी के लिए अप्लाई कर दीजिए। आपका जो भी एसजीबी है वो आपको आपके डीमेट अकाउंट में डीमेट फॉर्म में वो आ जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आपको कमर्शलाइज्ड बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको दोस्तों फिजिकली फॉर्म में एक सर्टिफिकेट मिलेगा एसजीबी का, जिसे आपको संभाल के रखना पड़ेगा अपने पास 8 सालों तक, जब तक कि आपका मैच्योरिटी पीरियड नहीं आ जाता एसजीबी का। जब तक आपको संभाल के रखना, उसके बाद जैसे आपका मैच्योरिटी पीरियड आ जाता है तो आपका वो जो सर्टिफिकेट उसे ले जाके जहाँ से भी आपने एसजीबी बाई किया था वहाँ पर आपको वापस करना है। आपके जो उस टाइम के चल रहे गोल्ड प्राइस हो उसी प्राइस पर आपका एसजीबी का जो प्राइस है वो आपका जो मैच्योरिटी पीरियड पर आपके पास आ जाएगा दोस्तों। चौथा वे है कि स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर भी आप एसजीबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको एसजीबी अलॉट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये 4 तरीके थे जिनसे आप अपनी एसजीबी को बाई कर सकते हैं दोस्तों। अगर फिजिकल गोल्ड से इसका कंपेरिजन करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको किसी प्योरिटी की कोई भी चिंता नहीं होती दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर प्योरिटी का कोई मतलब ही नहीं बनता। एसजीबी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप इन्वेस्ट करके ईयरली 13% से लेकर 15% तक आसानी से दोस्तों रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत से लोग कर भी रहे हैं दोस्तों। इस साल मैंने भी अप्लाई किया है एसजीबी में। तो एसजीबी एक बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों, जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके और आसानी से उस पर दोस्तों 13% से लेकर 15% तक का इंटरेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। यानी 13% से लेकर 15% तक का आपको रिटर्न आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।